हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर डिस्कस करने वाला है जो यूनियन और एसोसिएशन का इम्यूनिटी है उसके बारे में है। देखिए ये जो लेटर नंबर है, ये लेटर नंबर इशू किया गया था 2022 में एसआर सेल से। तो एसआर सेल से जो कॉर्पोरेट ऑफिस के एसआर सेल से जो ऑर्डर इशू हुआ है, इसमें बोला गया है कि वीआरएस के बाद जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ इसके वजह से क्या होगा इम्यूनिटी और काउंसिल फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इसमें जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है वो दिया गया है कि मार्ज होने के बाद आपका काउंसिल भी मार्ज होगा। यानी कि आपका सोचिए पहले ए वाला एसएसए था, इसके अंदर ए काउंसिल था, और दूसरा एक एसएसए था उसके अंदर ए काउंसिल था। तो ये दोनों मार्ज होके इतना बड़ा एसएसए बन गया, मगर काउंसिल इसके अंदर ए बनेगा तो वो भी रिस्ट्रक्चरिंग होगा। जैसे पहले एसएसए था, अभी वो ए बन गया है। एसएसए जो पहले एसएसए होता था वो अभी क्या बना, वो ए बना, ठीक है। और 3-4 वे मिलके क्या बना, बीए बना, ठीक है। इस हिसाब से इसका रिस्ट्रक्चरिंग होगा। तो ये जो लेवल आपका बोला गया है सीएचक्यू लेवल, हाँ, तो ये सब इसके अंदर आएगा। और देखिए ये इम्यूनिटी जो है ये कैसे एरिया ऑफिस में प्रोवाइडेड होगा। तो देखिए एरिया ऑफिस को आपको मार्च एसएसए के हिसाब से कंसीडर करना है, एरिया ऑफिस उसी का हिसाब से आपका इम्यूनिटी मिलेगा। और देखिए दोस्तों, हम लोग जो लेटर को यहाँ पे दिखाएंगे वो 2020 का एक ऑर्डर है। लगभग आपका जब बीआरएस हुआ था उसी के टाइम पे। तो यहाँ पे अच्छे से बोला गया है कि इम्यूनिटी कैसे प्रैक्टिस होगा। तो इम्यूनिटी फ्रॉम ट्रांसफर फॉर द कंसर्न्ड ऑफिशियल, ये आपका पैरा 2.5 में आता है। और जहाँ पे ये बोला गया है द कंसेशन आर नॉट गारंटीड एंड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, इट इज डिपेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीजेंसीज। तो यहाँ पे जो बात हुआ ना कि आपको ऐसे अधिकार की तरह नहीं इसको मांग सकते हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो इसको मिस इंटरप्रिटेशन होता है और इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन आर्बिट्रेरीनेस प्रैक्टिस करता है। और यहाँ पे जो बोनाफाइडी जो ऑफिस बेयरर्स है उनको नहीं मिलता है इम्यूनिटी, और कोई बोनाफाइड रीजन के अलावा, मतलब ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो आर्बिट्रेरीनेस व्हिम्सी उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए ये जो आपका क्लैरिफिकेशन है मैनेजमेंट की तरफ से आया है, इसमें बोला गया है कि कोई भी जो आपका मिलता है, रियायत मिलता है ट्रांसफर से, इम्यूनिटी से, ये आपका होता है कि जो भी ऑफिस बेयरर्स है उस ऑफिस बेयरर्स यूनियन और एसोसिएशन का और सपोर्ट एसोसिएशन का वो लोग काम कर सके बिना डरे। तो विक्टिमाइजेशन रोकने के लिए कि मैनेजमेंट उसको डरा नहीं सके कि आप ये मान जाओ तो नहीं तो आपको ट्रांसफर कर देंगे, ये डर वो लोगों के मन में ना आए, इसीलिए आपको इम्यूनिटी दिया जाता है। तो इसको मैनेजमेंट ने बोला है कि इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। और ऑफिस बेयरर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज अगर होता है तो ये द डिसीजन ऑफ नॉट एक्सटेंडिंग द इम्यूनिटी टू एनी एलिजिबल ऑफिस बेयरर शुड बी रिजॉर्टेड ओनली टू एक्सेप्शनल सिचुएशन। ये आपका एकदम एक्सेप्शनल सिचुएशन पे ही होना चाहिए कि आप दे नहीं पा रहे हैं, और ऐसा परिस्थिति में अगर दे नहीं पाते हैं तो आपको ये चीज फुल जस्टिफिकेशन के साथ आपको कंसर्न सीजीएम को और डायरेक्टर एचआर कॉर्पोरेट ऑफिस को आपको देना है। आप मान लीजिए कि सपोज सोचिए कि ओडिशा सर्किल है, ओडिशा के अंदर सोचिए एक बहरमपुर बोल के एक एसएसए है, एक ओए है, ठीक है। तो ओडिशा बहरमपुर ओए में अगर कोई जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है कोई एसोसिएशन का या कोई यूनियन का, अगर वो डीएस को नहीं दिया जाता है इम्यूनिटी ग्राउंड पे, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, ये जो जीएम यहाँ पे बैठे हैं इनको, ओडिशा का जो सीजीएम है इनको ये चीज बोलना पड़ेगा। और अगर ये चीज आपका कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहा है तो इसको डायरेक्टर एचआर सीएचक्यू लेवल पे हो रहा है तो डायरेक्टर एचआर को आपको ये चीज लिखित में देना पड़ेगा कि क्यों, कौन सा एक्सीजेंसीज आपका आ गया है, कौन सा आफत आ गया है कि आप इम्यूनिटी ट्रांसफर नहीं दे रहे हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है।
तो आपका ये जो बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज, इसका गलत फायदा एडमिनिस्ट्रेशन या कोई अफसर ना उठा सके, इसका पूरा व्यवस्था यहाँ पे कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो BSNL REA रूल है, तो ये REA रूल पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, मैंने बोला 3 कॉन्स्टिट्यूशन, 3 लेयर कॉन्स्टिट्यूशन, सबके ऊपर होगा CHQ, सेंट्रल हेडक्वार्टर में जो बैठे हैं, जो दिल्ली है। उसके बाद आएगा सर्किल। सर्किल क्या होगा? सर्किल होगा कि आपका अगर उड़ीसा सर्किल होगा, तेलंगाना सर्किल होगा, ऐसे सर्किल। उसके बाद आएगा SSA। SSA यानी कि अभी का दिन पे जिसका नाम है OA, ठीक है। तो ये तीनों लेवल पे आपको इम्यूनिटी मिलेगा, इम्यूनिटी ग्राउंड पे ट्रांसफर मिलेगा। अभी ट्रांसफर किन किन को मिलेगा? देखिए, पहले मिलेगा जनरल सेक्रेटरी को, यानी कि GS को मिलेगा पहला ट्रांसफर। दूसरा किसको मिलेगा? मिलेगा AGS को, ठीक है, AGS को मिलेगा दूसरा ट्रांसफर। और तीसरा किन को मिलेगा? तीसरा मिलेगा ट्रेजरर को, ठीक है। तो ट्रांसफर के लिए जो पोस्ट है आपका, वो पोस्ट, तीनों पोस्ट में आपका इम्यूनिटी ग्राउंड पे ट्रांसफर मिलेगा। GS को, AGS को और ट्रेजरर को, तीनों को मिलेगा। अभी देखिए, ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी आपको तीनों लेवल पे एंजॉय जो करना है, तो वो सेकंड टर्म के लिए उपलब्ध नहीं हुए। यानी कि अगर आप वे लेवल पे एक बार ट्रांसफर आपका हो गया है इम्यूनिटी ग्राउंड पे, तो इसका आपका टाइम होता है 3 साल। और ये जो 3 साल है, ये 3 साल के बाद फिर आप दूसरा बार क्लेम नहीं कर सकते। फिर आपको क्लेम करना पड़ेगा तो आपको सर्किल लेवल पे जाना पड़ेगा। फिर आपको सर्किल लेवल पे 3 साल हो जाने के बाद से फिर आपका CHQ पे जाना पड़ेगा, कि ये आपका रूल है। फिर देखते हैं फिर और क्या क्या क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जरूरी है, कि अगर कोई भी ऑफिस बियरर इम्यूनिटी चाहते हैं ट्रांसफर का, और उनका ट्रांसफर ऑर्डर इशू हो गया है, मगर वो जैसे ही ट्रांसफर ऑर्डर इशू हो गया है तो कोई यूनियन एसोसिएशन ज्वाइन कर लिए और उनका कोई पोस्ट ले लिए। पोस्ट लेने के बाद बोले कि हमको इम्यूनिटी ग्राउंड पे ट्रांसफर नहीं देना है, तो ये चीज नहीं होगा। ये चीज को मतलब डिस्करेज करने के लिए बोला गया है और इस चीज को ना करने के लिए बोला गया है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। मगर ऐसे बहुत ज्यादा एसोसिएशंस में भी होते रहता है, मगर ये चीज होना नहीं चाहिए। ये BSNL का रूल बोल रहा है। मगर देखिए, यहाँ पे बहुत सारा ग्रे एरियाज है, जिसके बारे में इतना छोटा सा वीडियो में बात करना संभव नहीं है, तो केस टू केस बेसिस पे उसको देखना पड़ेगा। अब देखिए, जो 10(5) के अंदर जो रूल आता है, उस रूल में आपको बोला गया है कि 3 साल के लिए आपको इम्यूनिटी मिलता है, ठीक है। और देखिए, जो सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम का क्या बोला गया है, वो भी 10(5) के अंदर आता है, कि एक मेंबरशिप वेरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट मेंबरशिप वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपको सेकंड टाइम बोला जाता है। दूसरा और क्या क्या यहाँ पे बातें हैं जिसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। देखिए, एक है कि सेम लेवल पे नहीं हो सकता है, जैसे कि मैंने बोल दिया CHQ लेवल, सर्किल लेवल और SSA लेवल, तो सेम लेवल पे कॉन्टिन्यूसली 2 टर्म्स नहीं हो सकता है आपका इम्यूनिटी। एक बार मिलने के बाद दूसरा बार नहीं मिलेगा, फिर आपको एक गैप देके फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, इंपॉर्टेंट बात बोल देते हैं, क्या है। अब देखिए, सेवरल ऑफिस बेयरर अगर सेम डेजिग्नेशन पे, जैसे कि ये आपका जो AGS का पोस्ट होता है, ठीक है, AGS का पोस्ट में देखिएगा, यूनियंस में, एसोसिएशन में 2-3 आदमी रहते हैं, ठीक है। तो इस परिस्थिति में आपको सिर्फ एक ही जन को इम्यूनिटी ग्राउंड ट्रांसफर मिलेगा। तो किन को मिलेगा? जो 1 नंबर AGS है, उन्हीं को इम्यूनिटी ग्राउंड ट्रांसफर मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या बात है? दूसरा बात है, अब ये जो फैसिलिटी ऑफ इम्यूनिटी ओनली फॉर, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है कि अगर आप कोई भी दूसरा जगह पे है, तो आपको हेडक्वार्टर में लाने के लिए है इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी, फैसिलिटी ऑफ इम्यूनिटी ओनली फॉर ब्रिंगिंग द एलिजिबल ऑफिस बेयरर फ्रॉम अदर स्टेशन टू हेडक्वार्टर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द लेवल ऑफ द बॉडी,
मन CHQ होगा तो CHQ बॉडी, OA होगा तो OA बॉडी, ठीक है। तो हेडक्वार्टर में लाने के लिए है, अदर वर्ल्ड अराउंड नहीं है। यानी कि अगर आप कोई दूसरे जगह पे पोस्टिंग है तो वहां पे आपको रखने के लिए ये एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, ए पावर। तो एलिजिबल ऑफिस बेयरर फ्रॉम ट्रांसफर और कंटिन्यूइंग एट ए प्लेस अदर देन हेडक्वार्टर ऑफ CHQ सर्कल लेवल, तो यहाँ पे आपका नहीं होगा। तो अभी जो बात है, अब देखिए सब्जेक्ट ऑफ एक्सीजेंसीज जो यहाँ पे है ये बोला गया है। अब एक्सीजेंसीज क्या है, देखिए एक्सीजेंसीज है कि ऐसा परिस्थिति जिसका मतलब को भी पहले से आंकलन नहीं कर पाया, तो ऐसे परिस्थिति आ गया, तो ऐसे कहीं पे वार हो गया, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव अगर एक्सीजेंसीज होगा तो अलग बात है। नहीं तो अगर कहीं पे व्हिम्सी प्रैक्टिस होता है, कहीं पे मतलब डिक्टेटरशिप प्रैक्टिस होता है, तो ऐसे अगर होता है तो ये बंद करने के लिए इसका जो नेक्स्ट सुपीरियर लेवल है, यानी कि अगर आप GM लेवल पे काम करते हैं तो ये चीज GM को CGM को लिखित में देना पड़ेगा कि क्यों इम्यूनिटी ग्राउंड पे ट्रांसफर नहीं दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बात है कि ये जो ऑफिस बेयरर पोस्ट होता है, GS का, AGS का, ट्रेजरर का, ठीक है, ये जो पोस्ट होता है, जो 3 पोस्ट होते हैं डिफरेंट लेवल पे, 3 लेवल पे, 3 टियर जो लेवल मैंने दिखाया, तो ये होना बहुत ही जरूरी है। और इसी से जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज का जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट को पता चलेगा। तो ये करने के लिए जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अपना ही लेटर पे लिख रहा है कि ये करना बहुत ही जरूरी है। इम्यूनिटी ग्राउंड ट्रांसफर देना एम्प्लॉइज को बहुत ही जरूरी है और देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो GM को CGM रिप्रिमांड करेगा। तो ये जो बातें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इम्यूनिटी ग्राउंड ट्रांसफर लेके मैंने बात बता दिया। अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट में कमेंट कीजिए। नमस्कार।